खाटू श्याम बाबा का चमत्कार, गरीब से अमीर बनने की सच्ची प्रेरणादायक कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित पवित्र धाम खाटू श्याम मंदिर आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ विराजमान कलयुग के देव, दिनों के सारे आर्य के सारे खाटू श्याम माना जाता है। जो कि सच्चे मन से इनके दर पर आता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं लौटती। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक गरीब व्यक्ति की, जो बाबा की कृपा से न केवल कर्ज से मुक्त हुआ बल्कि अमीर अमीर बन गया। कहानी की शुरुआत एक गरीब युवक की हालत से होती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। परिवार में बूढ़े माता पिता, पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। घर मिट्टी का था, खेत सूखा पड़ा था और आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं था। रमेश मजदूरी करता था, पर रोज काम मिलना भी मुश्किल था। कभी 200 रुपये मिलते थे, कभी कुछ नहीं मिलता था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। गांव के साहूकार से उधार लिया, वह पैसा ब्याज सहित बढ़ता जा रहा था। घर में कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था, बच्चे भूखे सो जाते थे। पत्नी की आंखों में चिंता और आंसू साफ दिखाई देते थे। रमेश कई बार टूट जाता था, सोचता था क्या मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही लिखी है। बाबा का नाम पहली बार सुना। एक दिन गांव में भजन संध्या का आयोजन हुआ। गांव से बाहर कुछ भक्त आए थे, जो खाटू श्याम जी के भजन गा रहे थे। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। रमेश भी वहां बैठ गया। भजन सुनते सुनते उसके मन में अजीब सी शांति आने लगी। एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा, सच्चे मन से श्याम का नाम ले, तेरी किस्मत बदल जाएगी। रमेश ने पहली बार बाबा के बारे में सुना। उसी रात उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर आप सच में हारे का सहारा हो तो मेरी मदद करो। पहली आस्था, पहला संकेत। अगले ही दिन रमेश को शहर में काम मिला। मजदूरी का बड़ा ठेका था। 15 दिन का लगातार काम। इतने पैसे उसे पहले कभी एक साथ नहीं मिले। रमेश ने मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। उसने तय किया, पहली कमाई का कुछ हिस्सा वह बाबा के नाम दान करेगा। धीरे धीरे उसे काम मिलने लगा। जहाँ पहले हफ्ते में 2 दिन काम मिलता था, अब रोज काम मिलने लगा। खाटू श्याम की यात्रा। कुछ महीनों बाद रमेश ने निश्चय किया कि वह खुद जाकर खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करेगा। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और परिवार के साथ खाटू धाम पहुंचा। मंदिर में भीड़ थी, लेकिन जैसे वह बाबा के सामने पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चे भूखे न रहे। उसने कोई लालच नहीं रखा, बस मेहनत और ईमानदारी की शक्ति मांगी। चमत्कार की शुरुआत। दर्शन के बाद जब रमेश गांव लौटा तो एक पुराने जानकार ने उसे साझेदारी में छोटा व्यापार शुरू करने का प्रस्ताव दिया। सीमेंट और ईंट सप्लाई का काम। पहले तो रमेश डर गया, पर उसने बाबा का नाम लेकर हाँ कर दी। शुरुआत में काम छोटा था, पर धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। रमेश ईमानदारी से काम करता था, लोग उस पर भरोसा करने लगे। एक साल में छोटा व्यापार बड़ा हो गया। कर्ज से मुक्ति हुई। सबसे पहले रमेश ने साहूकार का कर्ज चुकाया। जिस दिन उसने आखिरी किस्त दी, उसकी आंखों में आंसू थे। साहूकार ने भी कहा, तुम बदल गया है। रमेश पहले कमजोर था, अब आत्मविश्वास से भरा है। रमेश जानता था यह बदलाव बाबा की कृपा से आया है। गरीब से अमीर बनने का सफर। 3 साल में रमेश का खुद का गोदाम बन गया। उसने ट्रक खरीद लिया, गांव में पक्का मकान बना लिया, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। लोग पूछते, तूने कौन सा जादू किया? वह मुस्कुरा कर कहता है, जादू नहीं, श्याम का नाम लिया। सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? असल चमत्कार सिर्फ पैसों का नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार था आत्मविश्वास का आना, डर का खत्म होना, मेहनत करने की शक्ति मिलना, सही अवसर मिलना। रमेश समझ गया, बाबा रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। बाबा की सच्ची भक्ति का फल। रमेश हर साल परिवार सहित खाटू जाता था, भंडारा करवाता था, जरूरतमंदों की मदद करता था। एक दिन उसने मंदिर में खड़े होकर कहा,
बाबा आपने मुझे गरीब से अमीर बनाया, अब मुझे ऐसा बनाइए कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। और सच सच में वह गांव के कई गरीब परिवारों की सहायता करता था। कहानी से सीख मिलती है, सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत और विश्वास साथ हो तो किस्मत बदल सकती है। बाबा श्याम हारे का सहारा है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, मन की शांति से भी होती है। निष्कर्ष यह निकलता है, खाटू श्याम जी का चमत्कार केवल धन देने से नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने से है। अगर आप भी जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत होइए, सच्चे मन से बाबा का नाम लीजिए, मेहनत कीजिए और विश्वास रखिए। कहते हैं श्याम का हो गया उसका हर काम हो गया। जय श्री श्याम। मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम का पवित्र मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, खाटू गांव में है। ये जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और सीकर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ फाल्गुन मेले और एकादशी के दिन बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ट्रेन से खाटू कैसे जाएं? अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन, रिंगस स्टेशन खाटू श्याम मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर से आपको बस, टैक्सी और ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। रिंगस जंक्शन तक दिल्ली, जयपुर, बीकानेर और अन्य बड़े शहरों से ट्रेनें उपलब्ध रहती है। रिंगस स्टेशन में उतरते ऑटो लेते हुए रास्ते का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। बस से खाटू श्याम कैसे जाए? अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं, जयपुर, दिल्ली, सीकर, झुंझुनू और अन्य शहरों से सीधे खाटू श्याम के लिए बसें मिल जाती है। राजस्थान रोडवेज की नियमित बस सेवा उपलब्ध रहती है। जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड से हर दिन बसें चलती है। बस से यात्रा करना सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है। अपनी गाड़ी से कैसे जाएं? अगर आप अपनी कार, बाइक से जाना चाहते हैं, जयपुर से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 2 घंटे का समय लगता है। सड़क की स्थिति बहुत ही अच्छी है। गूगल मैप में खाटू श्याम का मंदिर डालकर आसानी से पहुंच सकते हैं। रास्ते में ढाबे, पेट्रोल पंप भी उपलब्ध है, जिससे यात्रा आरामदायक रहती है। खाटू श्याम में कहाँ ठहरे? खाटू श्याम में रुकने के लिए कई धर्मशालाएं, होटल उपलब्ध है। मंदिर ट्रस्ट की धर्मशालाएं, प्राइवेट होटल और गेस्ट हाउस, एसी और नॉन एसी दोनों विकल्प उपलब्ध है। फाल्गुन मेले के समय पहले से बुकिंग कर लेना बेहतर रहता है, क्योंकि उस समय भारी भीड़ रहती है। दर्शन का समय और व्यवस्था, सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है। एकादशी और फाल्गुन मेले में बहुत अधिक भीड़ रहती है। लाइन में लगकर दर्शन करने होते हैं। वीआईपी दर्शन की व्यवस्था रहती है। विशेष अवसरों पर सलाह, सुबह जल्दी जाए ताकि भीड़ से बच सके। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। फाल्गुन मास में भव्य मेला लगता है। गर्मियों में तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए हल्के कपड़े पहने। खाने पीने की व्यवस्था, मंदिर के आसपास शुद्ध शाकाहारी भोजन, प्रसाद की दुकानें, चाय नाश्ते के स्टॉल है यहाँ उपलब्ध है। यहाँ का कढ़ी चावल और राजस्थानी भोजन बहुत प्रसिद्ध है। यात्रा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, भीड़ में अपने सामान का ध्यान रखें, मोबाइल और कीमती सामान सुरक्षित रखें, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, पानी की बोतल साथ रखें। फाल्गुन मेले में पैदल यात्रा की तैयारी करके आए। बाबा श्याम के दर्शन का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। यहाँ आकर भगत शांति, आस्था और विश्वास का अनुभव करते हैं। हर एक का सारा बाबा श्याम हमारा, यह नारा यहाँ हर ओर सुनाई देता है। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम की पूरी यात्रा गाइड। ट्रेन, बस और अपनी गाड़ी से कैसे जाए, कहाँ रुके और क्या सावधानियाँ बरतें हैं। अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे खाटू श्याम
की कहानी और पूजा की विधि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।